हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम एंड क्लासेस। और आज हम जो है यूपी पीसीएल और सीजीएल के लिए जो आपका हम 500 क्वेश्चन कर रहे हैं उसका ये सेकंड पार्ट होगा। तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। 500 क्वेश्चन टॉप चुने क्वेश्चन हैं, तो आप इनको कीजिए और बार बार रिवाइज़ कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो आप लाइक कीजिए और जो है सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। इसमें है एक वर्ल्ड वाइड वेब, जो उसको डब्ल्यू कहा जाता है। टिम बर्नर्स-ली ने इसका जो आविष्कार किया था 1989 में। तो फिलहाल इसमें कितने वेब पेज होते हैं? तो ये HTML का यूज़ कर एक साथ जुड़े कम कंप्यूटर पर रहने वाले वेब पेज होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? क्योंकि आप जो वेब पेज बनाते हैं आप जानते हैं वो HTML से ही बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग ये किसके उदाहरण है? जैसे वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेड, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके सारे के सारे। कुल मिलाकर पूछना चाह रहा है कि MS वर्ड, MS एक्सेल क्या है ये फोटो एडिटिंग। तो ये जैसे फोटोशॉप हो गया, सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर आप जानते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना काम नहीं चल पाता, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनसे आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। आगे है खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री लेन देन की प्रोसेस के लिए कौन से टर्मिनल का उपयोग करते हैं? तो पॉइंट ऑफ सेल, जिसको PO क्या कहा जाता है, POS मशीन है, जहाँ पर आप जानते होंगे राशन कार्ड लाते होंगे तो अंगूठा लगाकर जो लाते हैं POS मशीनें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य यानी प्राइमरी जो है एम क्या है? तो वो क्या है, किसको प्रोसेस करना और सूचना परिवर्तन है, तो डाटा को है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है जो उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। आगे है कई प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम की साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है, यानी एक से अधिक जब प्रोसेसिंग होती है एक साथ उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 56 से हेल्प मीनू किस बटन पर उपलब्ध होता है? तो स्टार्ट मेन्यू होता है आपका, जहाँ पर ऐसा कर विंडो टाइप बना होता है तो वहाँ पर हेल्प मेनू आपको मिल जाता है। आगे है फोल्डर डैश है, ये फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है। तो कौन है ऐसा जो फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता है? उसको ड्राफ्ट्स कहा जाता है। तो ड्राफ्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप ईमेल जैसे Gmail वगैरह खोलते हैं तो आप किसी मैसेज को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। मान लीजिए तो आपने लिख लिया, लिखने के बाद आप उसको सेंड नहीं करना चाहते। ठीक है, और बस आधा लिख के आप हटा देते हैं, बैक दबा देते हैं, तो क्या होता है मैसेज वो ड्राफ्ट में चला जाता है। तो आपको जब आगे नीड हो तो आप जो है उसको भेज सकते हैं। ठीक है, आगे है इसका निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये जो है आपका पहला ऑप्शन, जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लिनक्स प्रोसेस के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड को परिभाषित करता है। जी नहीं करता। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूनिक्स प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को परिभाषित करते, वही हो गया। और ये सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। क्या है ये? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंटेल प्रोसेसर के साथ कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को परिभाषित करता है, किसके? इंटेल प्रोसेसर के साथ। ठीक है, आगे आपका 59 क्वेश्चन आ गया है। तो 59 में है पहला डैश है, फिलअप है, फिर डिस्क कौन सी ऐसी डिस्क का पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड करती है? तो ये फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है, जिसको FLT कहा जाता है। ठीक है, FLT कहा जाता है फाइल लोकेशन। यहाँ पे लोकेशन होगी तो वहीं पर उसका नाम और स्थान स्टोर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है आपका इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट का एक गुण है जो अपनी विशेषताओं को डैश में पास रखता है, किसको? ऑफ स्प्रिंग को, सुपर क्लासेस को, या पेरेंट्स को, या फिर सब क्लासेस को? तो ये सब क्लासेस को ये जो है इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। आगे 61 निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा ई बिजनेस का घटक नहीं है? तो बिजनेस भागीदारी के साथ सहयोग, या फिर आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट, ग्राहक सेवा, या विक्रय? तो देखिए इसमें ऑप्शन 2 जो है कैश फ्लो मैनेजमेंट, इसका कोई भी ई बिजनेस से संबंध नहीं है, बाकी का है। आ गया 62 निम्नलिखित में से कौन डाटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पर विस्थापित कर देता है? तो क्या वो PIM है, या फाइल मैनेजर है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, या फिर डाटा माइनिंग प्रोग्राम? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस जो है वो डाटा को केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय उसको नेटवर्क पर डाल देता है। आ गया 63 निम्नलिखित में कौन सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? तो वो फायरवेयर है, या NIC है, या USB है, या इंटरनल मॉडम है? तो पहले आपको बताना चाहूँगा सीरियल पोर्ट जो होते हैं उसमें 8 जो है पिन होती हैं, और इससे आप प्रिंटर को और जोड़ते हैं ज़्यादातर, प्रिंटर और कीबोर्ड को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, जो नेटवर्क डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है सीरियल पोर्ट, वो आपका NIC। आगे है 64 निम्नलिखित में कौन सा एक हार्ड डिस्क पर
क्या है ये? आपका नॉन कॉन्टिग्यूअस क्लस्टर को सेव करता है। कौन करता है? इसका आंसर आप जान लें, यह है फ्रेगमेंटेड जो फाइल होती है वो आपका हार्ड डिस्क पर नॉन कॉन्टिग्यूअस, ठीक है, जो नॉन कॉन्टिग्यूअस नहीं है उनको ये क्या करता है? क्लस्टर को सेव करता है। आगे हम इस तरह से 65 पर आते हैं। 65 है, क्या प्रयोग किया जाना चाहिए यदि एक कंपनी को अपनी कंपनी का नाम और लोगों को ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के तल पर शामिल करना चाहते हैं? यानी आप चाहते हैं कि जैसे आपका यूट्यूब चैनल है किसी का, तो आप चाहते हैं कि उसके नीचे जो है उसके हमेशा जो है कंपनी का नाम और लोगो आ जाए। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, कमांड होती है फुटर। फुटर होता है नीचे, जैसे ये पेज है पूरा, तो उसके नीचे जो होगा, ठीक है, नीचे का हिस्सा जो है ये फुटर कहलाएगा। तो हर पेज पे आ जाएगा जब कोई लिख देंगे तो उसको फुटर कमांड चलाते हैं। आ गया 66 में, एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग भाषा 1990 में विकसित की गई थी। तो ये जो आपकी BV है, ठीक है, ये जो इवेंट ड्राइवन जो लैंग्वेज है इसको 1990 में विकसित किया गया था। आ गया लिनक्स क्या है? तो लिनक्स आप सभी जानते होंगे इसका, ठीक है। लिनक्स जो होता है लवेबल, ठीक है, इंटर कनेक्शन कुछ कर है इसकी फुल फॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? जो है ये रियल टाइम, और हमारा जो एंड्रॉयड हो गया, ये जो हो गया सारे के सारे एक तरह से लिनक्स सिस्टम के ही एग्जाम्पल कह सकते हैं आप। आगे है आपका 68 नंबर, नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता है। तो किस में चलता है, कौन से नेटवर्क? तो क्लाइंट नेटवर्क में फ्रंट एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है। आगे इसका 69, निम्न में से कौन ब्राउज़र पर टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप जो है Ctrl+W जब दबाएंगे तो इस पर ब्राउज़र को टैब को बंद करने के लिए इसका यूज़ करेंगे और विंडो भी आपकी बंद हो जाएगी। आगे जाते हैं हम। आगे आपका 70 क्वेश्चन, रिक्स क्या है? तो रिक्स एक RI जो क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RIS क्या है? तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है। आगे आपका नॉर्टन क्या है? तो आप नॉर्टन जानते हैं, एक एंटीवायरस प्रोग्राम है नॉर्टन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्टन क्या है? जो एंटीवायरस है। आगे एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कंपाइलर कहा जाता है। ये करता है जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। असेंबलर क्या करता है? जो आपकी असेंबली भाषा है उसको चेंज करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आगे क्वेश्चन हमारा 73, ये क्या है? पिज क्या है? ठीक है, ये क्या होती है? जिप, जिसको जिप आप ऐसे लिखते हैं, जिप फाइल। तो जिप जो होगी आपकी ZIP, जिप में क्या करते हैं आप इसको, अपनी फाइल को क्या करते हैं? छोटा कर देते हैं साइज़ को। तो ये क्या है? एक संकुचित फाइल होती है, मतलब आप जो फाइल है उसको जिप फाइल बना देते हैं, मतलब कंप्रेस करना, किसी फाइल को छोटा कर देते हैं, उसको हम जिपिक कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये फाइल संकुचित फाइल होती है। 74 है, एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? तो भैया एक समय में आप सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 है, किसका उपयोग बैंक PO क्लर्क परीक्षा में उत्तर शीट की चेक करने की जाती है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसको MIC कहा जाता है। यूज़ जो है बैंक PO क्लर्क परीक्षा में जो आपके आंसर शीट को चेक करने में किया जाता है। आगे आपका डैश का यूज़ करके टेलीफोन लाइनों पर इमेज को भेजा जा सकता है। तो आप किसको भेज सकते हैं? टेलीफोन लाइन, फैक्स, ठीक है, का यूज़ करके आप टेलीफोन लाइनों पर इमेज को भेजा जा सकता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा? तो आप जानते हैं फोर्ट्रान, ठीक है। फॉर्मेशन ट्रांसलेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है भाषा है और पहली जो है उच्चतर स्तरीय भाषा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भाषा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कि व्यावसायिक थी, यानी जो एक तरह से जो कमर्शियल यूज़ के लिए बनाई गई वो फोर्ट्रान लैंग्वेज थी। इसमें आप मैथमेटिकल आप जो है चीज़ें कर सकते हैं। आगे ओरेकल क्या है? तो ओरेकल जो है एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल, ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है ये। ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। आगे IC चिप किसका बना होता है? तो आप जानते हैं सिलिकॉन का, ठीक है, सिलिकॉन का ये बना होता है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 80, भारत में किस जगह पर सिलिकॉन वैली स्थित है? तो बेंगलोर, ठीक है, कर्नाटक में ये स्थित है सिलिकॉन वैली, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, एक HTML यानी ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट को दूसरे HTML डॉक्यूमेंट से कनेक्शन को क्या कहा जाता है? यानी एक HTML डॉक्यूमेंट का दूसरे HTML फाइल से क्या कनेक्शन होगा? तो आप जानते हैं इसको हाइपर लिंक कहा जाता है। Ctrl+K दबाने से हाइपर लिंक कमांड खुल जाती है। आगे है 82, किस डिवाइस का यूज़ कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है ताकि अन्य सर्वर और साधारण उपयोगकर्ता भी जानकारी उपयोग कर सकें? इस उपकरण को आप क्या कहते हैं? उसको मॉडेम कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? मॉड्यूलेटर डीमोडुलेटर होता है, ठीक है। ये आपकी जो डाटा होता है उसको ये चेंज करता है, ठीक है, डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल। आगे क्वेश्चन है आपका 83, किसके द्वारा
एक नेटवर्क की डिवाइस दूसरे नेटवर्क की डिवाइस के साथ संवाद कर सकती है। ठीक है, जैसे एक डिवाइस दूसरी नेटवर्क की डिवाइस के साथ क्या कर सकती है, कन्वर्सेशन कर सकती है, तो उसको गेटवे कहा जाता है। तो बिना गेटवे मतलब दरवाजे के द्वारा ही आप आदान प्रदान करेंगे नेटवर्क की डिवाइस का। आपका है 84 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन बैकग्राउंड किसके रूप में जाना जाता है। तो स्क्रीन बैकग्राउंड को हम क्या कहते हैं, आप सभी जानते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं उसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर। यह निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इन पर माउस भी है, कीबोर्ड भी है, लाइट पेन है, लेकिन जो आपका वीडियो है ये आपकी आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। आगे क्वेश्चन है, प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो DPI, डॉट पर इंच का यूज़ किया जाता है DPI का। आगे है, कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल की विशेषता को जोड़ता है, यानी दोनों से मिलकर बना होता है, आप जानते हैं उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है, जिसमें की विशेषता होती है, जैसे कि आपका जब पेट्रोल पंप पर जो भरने की जो मशीन होती है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। आगे बढ़ते हैं, आगे 89 क्वेश्चन, वॉर्म का मतलब क्या होता है। तो वॉर्म का मतलब है राइट वंस रीड मैनी, यानी कि एक ही बार लिखा जाएगा लेकिन कई बार पढ़ा जाएगा। ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुकी है एग्जाम में। मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा है, आप सभी जानते हैं, ये CPU का हिस्सा होता है मेमोरी यूनिट। आगे क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने MS ऑफिस 2000 को विकसित किया। तो सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट में अपना MS ऑफिस को विकसित किया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 91, ये है आपका MICR। तो इस आप सभी जानते हैं इसकी फॉर्म मैग्नेटिक इंक करेक्टर रेकोनीशन। ठीक है, रेकोनाइजेशन ठीक है, इसको कहा जाता है। आगे है वायरस का कंप्लीट फॉर्म क्या है। तो वायरस की फुल फॉर्म पूछ लिए तो है V फॉर वाइटल, I फॉर इन्फॉर्मेशन, R फॉर रिसोर्स और U फॉर अंडर और ये सीज। तो फुल फॉर्म आप याद रखें अच्छी तरह से, इसकी क्या है, वाइटल, इन्फॉर्मेशन, रिसोर्स, अंडर, सीज। आगे 93, मैन मेमोरी के वास्तविक आकार से परे मैन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता का विस्तार किस तकनीक को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, आप उसको वर्चुअल स्टोरेज कह सकते हैं। तो वर्चुअल स्टोरेज में इसको मेमोरी को बढ़ा दिया जाता है। 90 नंबर 4 क्वेश्चन है, हमें कौन सी कमांड हमें विंडो को बंद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, आप Alt+F4 का यूज़ कर सकते हैं विंडो को बंद करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर 7। 97 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है, एक इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी जो कंपनी होगी जैसे एयरटेल, BSNL, ये आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। आगे है 98, कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट साइटों को देखने की अनुमति देता है। तो इंटरनेट साइट आप किस पे देखते हैं, ब्राउज़र पे ही देखते हैं, जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया या आपका क्रोम हो गया, तो आप इस पर इंटरनेट साइटों को देखते हैं। आगे है, एक से अधिक विंडो खुली हैं तो अगली विंडो पर स्विच करने के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, Ctrl+F6 जब आप प्रेस करेंगे या आप टैब के साथ Ctrl+Alt करें तब भी आप दूसरी जो है टैब लगा लें तीनों साथ एक साथ, तब भी आप वहाँ पहुँच जाएंगे, और या फिर आप Ctrl+F6 करेंगे तब भी आप दूसरी विंडो पर पहुँच जाएंगे। और 100 आपका क्वेश्चन है, डाटा और प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर उन्हें इस्तेमाल करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही चैप्टर में आप पढ़ेंगे मुख्य मेमोरी के बारे में। तो जो मेन मेमोरी होती है इसको रैम वगैरह जो कहा जाता है। ठीक है, जब आपका प्रोसेस चल रहा होता है, कोई काम कर रहे होते हैं, तो हर प्रोग्राम इसमें ही सेव हो रहा होता है। तो ये हमारे जो है अभी 100 क्वेश्चन हो गए हैं। इसी तरह से मैं आपको पूरे 500+ क्वेश्चन कराऊंगा, और आई होप आपको CGL वगैरह एग्जाम में से इसमें से मिल जाएंगे। फिर हम टॉपिक वाइज भी कराएंगे और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।